हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो आज हम कुछ ऐसे ही अनोखे सवाल लेके आएंगे आपके सामने और इस पर्व को या शिव को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो पिताजी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, शिव में ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो कि हम उनसे सीख सकते हैं और अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं? जैसा कि भगवान भोलेनाथ के नाम से ही शिव हैं और शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान शिव से सीखने की है तो वो है संसार का कल्याण हो, दूसरे का कल्याण हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं मात्र अपना कल्याण चाहता है, अपने परिवार कल्याण चाहता है। हमेशा पूरे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ वो अपने कल्याण की बात सोचता है, जबकि दूसरे की बात सोचता ही नहीं है। भगवान शिव दूसरे कल्याण चाहते हैं, वो अपना कल्याण तो गिनार करके और प्रत्येक प्राणी का कल्याण चाहते हैं। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये हमें उनसे सीखना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो सेल्फलेस नेचर होता है इंसान का, कि खुद के बारे से ज़्यादा किसी और के बारे में, समाज के बारे में सोचना। का उदाहरण हमारे सामने है कि जिन जिन लोगों ने समाज में दूसरे के लिए सोचा, चाहे वो राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे आज के महापुरुष महात्मा गांधी हो या मदर टेरेसा हो, जिन लोगों ने भी दूसरे के बारे में कल्याण की बात सोची है, उनका इतना नाम हो गया है कि आज उन्हीं का हम नाम में पूजा करते हैं, उनका हम वंदन करते हैं और उनको पुरस्कार देते हैं। इसलिए भी आवश्यक है। ओके। दूसरा सवाल ये होगा कि आप शिव को एक मॉडर्न वे में कैसे डिफाइन करेंगे आज के इस मॉडर्न जनरेशन के लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। मेरी समझ से आज के मॉडर्न युग में एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे समाज में महत्वपूर्ण देखी जा रही है वो है स्वयं का सुंदर लगना। हम कैसे सुंदर हो जाएं। आज ब्यूटी पार्लर इतने खुल गए हैं, लोग दिन भर अपनी सुंदरता के हमें कैसे हम बहुत सुंदर मॉडर्न दिखाई देना शुरू कर दें। हमारा पहनावा, हमारा सब कुछ वातावरण में ऐसा बन जाए कि हम बहुत सुंदर लगना शुरू हो जाएं। भगवान शिव का यदि हम थोड़ा सा उनका वेश देखें तो भभूत लपेटे रहते हैं और गले में मुंड की माला पहने रहते हैं, बिच्छू सांप भी लपेटे रहते हैं और लोग कहते हैं कि बड़ा उनका अभद्र ये आभूषण है। तो वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन आज फिर भी लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। पूरा संसार, पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जितना ज्यादा शिव मंदिर हैं और शिव की पूजा होती है, शायद किसी देवता की होती हो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को यदि सुंदर लगना है तो उसको अंदर की सुंदरता चाहिए। बाहर के आवरण से सुंदरता की प्रतिष्ठा बहुत दिनों तक नहीं रहती है, वो क्षणिक होती है। जैसा कि शरीर भी पहले युवावस्था में बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन आप कितना भी फेशियल कराओ, कुछ करो, उम्र ढलते ही वो सुंदरता खत्म हो जाएगी और एक दिन सबको पता है कि उसे हम जला के खाक कर देते हैं और वही भूत राख बन जाती है और उसी शून्य की राख को लपेट के रखते हैं कि देख लो, अंतिम आपकी स्थिति यही राख होने वाली है। इसलिए इस चमड़े के शरीर की सुंदरता को छोड़ करके अंदर की सुंदरता को ध्यान दो, जो आपको हमेशा के लिए प्रतिष्ठित कर देगी और आपको शिव बना देगी, जिससे पूरा संसार आपका पूजन करेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, अंदर आत्मा को शुद्ध पवित्र करना, दूसरे कल्याण की बात को सोचना। मेरे समझ से मतलब हम लोगों को अपने बाहर के हम कैसे दिख रहे हैं उसके बजाय ये देखना चाहिए कि अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, और उसके लिए एक ही चीज है कि हम दूसरे को जितना अच्छा देखना चाहेंगे, दूसरे के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, हमारा उतना ही अच्छा हो जाएगा। ओके। और देखिए, जैसे शिवरात्रि आती है तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे यहाँ धार्मिक प्रियता बहुत ज्यादा है, तो हाँ। कुछ मिथ को वो मान के वो फॉलो कर रहे होते हैं। क्या कोई ऐसा मिथ है या धारणा है जो मन में लोगों ने बना ली है शिवरात्रि को लेकर के या शिव जी को लेकर के, जो कि हमें लगता है कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और समाज में आते भी हैं कि एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के मन में पता नहीं कहां से आ गया है कि ये जो शिवलिंग है, तो लिंग को लेकर के कई विचार लोगों के आते हैं कि लिंग क्या है, लिंग की पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको लेके थोड़ा मिथ लोगों में है। जबकि वो जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आरती गाते हैं कि त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, या ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, सब कुछ गाते हैं। तो उससे ये समझने की आवश्यकता है कि जो त्रिगुणात्मक ये शक्ति है, ये जो लिंग है, शिवलिंग है, ये लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। तो ये जो शिवलिंग है ये प्रतीक है, ये चिन्ह है त्रिगुणात्मक शक्ति का, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां इसमें विराजमान है। यदि हम शिव पुराण की कथा को पढ़ें तो इसकी उत्पत्ति के बारे में जो वर्णन दिया हुआ है,
तो उसमें ये होता है कि एक बार भगवान विष्णु जो है तो क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं और ब्रह्मा जी उसे जाते हैं और वो कहते हैं कि मतलब उनने प्रणाम नहीं किया, ना विष्णु ने प्रणाम किया ना ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तो विष्णु ने कहा भाई ब्रह्मा ने कह दिया कि भाई आप मुझे प्रणाम नहीं किए, आप मेरे बेटे हो। विष्णु ने कहा आपका बेटा मैं कैसे हो सकता हूँ, आप तो मेरे कमल वो नाल से पैदा हुए हैं, नाभि से पैदा हुए हैं, कमल नाल से, तो मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ। और इसी को लेकर उनमें थोड़ा द्वंद्व चलता है और स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि दोनों अपने अपने पशुपत्रास्त्र ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं, लगता है कि ये पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तब भगवान शंकर वहां पर प्रकट होते हैं, सारे देवता उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से बचाइए नहीं तो सृष्टि का लय हो जाएगा। और उस समय भगवान शंकर वहां पर एक ज्योति स्तंभ प्रकट करते हैं दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, और कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके ये जो शंका, इसका समाधान कौन श्रेष्ठ है, इसका ये है कि एक व्यक्ति इस ज्योति स्तंभ के ऊपर की ओर जाए और एक नीचे की ओर जाए, जो इसका अंत पहले पता लगा लेगा वही आप दोनों में श्रेष्ठ है। तो भगवान जो विष्णु होते हैं वो नीचे की ओर पाताल की ओर चले जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं। कई वर्षों, हजारों वर्ष तक उसकी यात्रा करते हैं, लेकिन उसका उस ज्योति स्तंभ का अंत दिखाई देता नहीं है। और परिणाम ये होता है कि भगवान विष्णु तो लौट के आके थक के बैठ जाते हैं, बोला भोले बाबा मेरे को तो उसका अंत मिला नहीं नीचे की ओर। लेकिन उसके बाद में ब्रह्मा जी जाते हैं, ऊपर एक केतकी का फूल मिलता है, उससे कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि तुम चलो भगवान शंकर के सामने में साक्षी कह दो कि मैं अंतिम छोर में था और मुझे लेके आए हैं तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। और उसी समय ब्रह्मा जी उस केतकी को फूल को लेके आते हैं। तो वहां जब पहुंचते हैं तो उन्हें कहा तुम अंत ढूंढ लिए, बोले हाँ अंत को ढूंढ लिया, तो ये केतकी गवाह है। तो भगवान शिव को क्रोध आ जाता है क्योंकि वहां ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे और वहीं पर उनका एक सिर काट देते हैं ब्रह्मा जी का भगवान शिव। तब से भगवान जी ब्रह्मा जी हैं तीन मुख के हो जाते हैं, पहले चतुर्मुख थे वो, और उसके बाद उनको श्राप देते हैं कि आज के बाद तुमने झूठ बोला है तो तुम्हारी विश्व में कहीं पूजा नहीं होगी। और परिणाम यह है कि आज भी भारतवर्ष में मात्र ब्रह्मा का एक मंदिर है पुष्कर में, बाकी कहीं मंदिर उनका बनाया नहीं गया ना तो उनकी पूजा हुई क्योंकि वो झूठ बोल दिए। तो वहां से फिर इस शिवलिंग को नष्ट करने की बात आई, जो ज्योति स्तंभ था वो लिंग बन गया, उसको नष्ट करने की बात आई। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, अब इसको नष्ट नहीं किया जाएगा, अब ये आपके नाम से, शिवलिंग के नाम से हम तीनों की शक्तियां हम समाहित कर देते हैं इसमें, और इसकी आज से पूरे भारतवर्ष में पूजा होगी। और वहां से शिवलिंग का निर्माण हुआ, यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की शक्तियों का संग्रह होकर के शिवलिंग का निर्माण हुआ, जो आज पूरे भारतवर्ष में पूजा जाता है। तो शिवलिंग की उत्पत्ति है, इसलिए मिथ होना नहीं चाहिए लोगों को कि ये शिवलिंग लिंग जो है ये लिंग है, कैसी लिंग है, ये मिथ खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक अंतिम सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहा कि शिव जो हैं वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्रोध, भांग आदि आदि, ऐसा क्यों? मैंने जब आपने शुरू किया था, मैं प्रश्न शुरू में एक बोला था कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिन्हें औघड़दानी कहा जाता है, सब कुछ दान में दे सकते हैं और उनका मात्र शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वो सारे जगत को कल्याणमय, आनंदमय, कल्याणकारी रूप में देखना चाहते हैं। तो संसार में जितनी भी जो आपने नाम गिनाया जिन वस्तुओं का जो कि लोगों को अनिष्ट कर सकती हैं, जो लोगों के लिए नुकसानदेह हैं, उन नुकसानदेह चीजों को कहते हैं आप मुझे अर्पित कर दो, अच्छाई को ले लो। जब समुद्र मंथन हुआ और उस समय श्रीमदम्भा वाणी अमी संगजराज कल्पध्रुम सेंसन धर्मंतर विश्वास 14 रत्न निकले, तो अमृत तो देवताओं ने ले लिया, विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो विष कहा मुझे दे दो, और उन्होंने हलाहल को पी लिया। तो जितनी विषकारी चीजें हैं हमारे समाज के अंदर, जितनी नुकसान करने वाली चीजें हैं, वो कहते हैं आप मुझे दे दो, हाँ अच्छी चीजें आप ग्रहण कर लो। यहां पर लोगों को दिमाग में चला गया भगवान शंकर यदि बुरी चीज लेते तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते हैं। आज बताइए कोई हलाल पी सकता है क्या? हलाल क्या, छोटा सा विष नहीं पी सकता कोई, लेकिन उन्होंने हलाल धारण कर लिया। वो परम शक्तिमान है क्योंकि उन्होंने जो उनकी 24 घंटे की काम ही साधना, और साधना से शक्ति आती है, तो साधना से शक्ति है कि वो विष को पचा सकते हैं। हम सामान्य जन विष या कोई भी अनिष्टकारी चीज, चाहे भांग हो चाहे धतूरा, पचा नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप अनिष्टकारी चीज मुझे दे दो और अच्छी चीजें आप ले लो। तो इससे लोगों को थोड़ा संदेश ये है कि जो चीजें हैं वो भगवान कह रहे हैं अर्पित मुझे करो, आप मत लो, आपको मना कर रहे हैं वो, ये संदेश है। लोगों ने उसको गलत रूप में ले लिया है। इसलिए मेरा मानना ये है कि भगवान शिव की पूजा में जो चीजें अनिष्टकारी, चाहे भांग हो चाहे धतूरा हो और चाहे जो भी चीजें गलत है, उनको अर्पित जरूर करें क्योंकि उन्होंने विष पीने वाले हैं, लेकिन हम अच्छी चीज ग्रहण करें, वो चीज हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भगवान शिव का पूजन का संदेश है।
अंतिम बात मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि भगवान शिव से यदि कुछ समझना है हमें आज हमारे इस पूरे विश्व के अंदर, तो जो एकता का संदेश, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं, तो पूरी राष्ट्रीय एकता या हम तो कहें विश्व को जोड़ने की, चूंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, तो उनका जो संदेश उन्होंने दिया है अपने परिवार के माध्यम से कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जिसमें 5 लोग हैं, और 5 लोगों की स्थिति आप देखें तो भगवान भोलेनाथ का सवारी बैल है और माँ जो गौरी है उनका सवारी सिंह है, और दोनों एक साथ, सिंह और बैल एक साथ रह रहे हैं। भगवान शिव के गले में सांप है और कार्तिकेय के पास मोर है, और मोर और सांप एक साथ रह रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के बहुत ही विरोधी हैं। सांप है, चूहा है, चूहा और सांप एक साथ रह रहे हैं, मोर और सांप एक साथ रह रहे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मोर, सांप, चूहा, बैल और सिंह एक साथ बैठकर रह रहे हैं। भगवान शिव का संदेश है कि ये परिवार ऐसा होना चाहिए कि हमारे विचार कुछ भी हो, हमारी विसंगति कुछ भी हो, लेकिन हम एक साथ रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय एकता का इससे अच्छा उदाहरण भगवान शिव के परिवार से अच्छा कहीं नहीं मिलता है। इसलिए इस शिवरात्रि के माध्यम से हम चाहेंगे जो इस चीज को सुने तो निश्चित रूप से अपने परिवार में इस तरह की एकता बनाए रखने के लिए भगवान शिव के परिवार को एक बार जरूर देखा करें कि इस विसंगत स्वभाव के होते हुए भी कैसे एक साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। बहुत खूब, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल ये बहुत प्रॉब्लम आ गई है। हम एज फैमिलीज बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए हमारे अंदर। बेटा अलग सोच रहा है, बेटी अलग सोच रही है, और माता पिता के जो सोच है वो अलग है। तो उसमें वो जो डिसइंटीग्रेशन आता है, उसमें मेरे ख्याल से शिव परिवार एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल, जैसे सोच अलग होनी भी चाहिए, होती भी है, इससे से विकास भी होता है, लेकिन सोच अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाए। परिवार एक रहना चाहिए, सोच भले अलग हो। जी, ये भगवान शिव का संदेश है उनके पारिवारिक दृश्य के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और जो भी सुन रहे हैं हम लोगों को, प्लीज ये चीजें जो हमने आज बात करी हैं इनको कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में लेके आए आप और समझें, और शेयर करिए इस पॉडकास्ट को इस महाशिवरात्रि पर। और बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आपका। चलिए, सबको भगवान भोलेनाथ की कृपा हो और महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।